सो इसके बाद आ जाता है अभी डायलॉग बिटवीन यजनवल्क्य एंड मैत्री। सोर्स इज बृहद्रण्यक उपनिषद पार्ट ऑफ शुक्ल यजुर्वेद। बृहद्रण्यक उपनिषद पार्ट ऑफ शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, इसका मतलब क्या है इसका वो समझ लेते हैं। यजनवल्क्य प्रिपेयरिंग टू रिनाउंस वर्ल्डली लाइफ बिकम अ सन्यासी, वो सन्यासी बन जाता है। टेल हिज वाइफ ही इज लीविंग, उसने वाइफ को बताता है वो जा रहा है। ही वांट्स टू डिवाइड हिज वेल्थ बिटवीन देम। मैत्री इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर प्रॉपर्टी आस्क इफ ऑल दिस वर्ल्ड एंड इट्स वेल्थ वर माइन वुड आई बिकम इमॉर्टल थ्रू इट। तो जो यजनवल्क्य है वो बोलता है नहीं, वेल्थ कैन नॉट गिव यू इमॉर्टैलिटी। दिस बिकम्स वन ऑफ द डीपेस्ट स्पिरिचुअल कंजर्वेशन इन ऑल द उपनिषद। क्या है वो की पॉइंट ऑफ द डायलॉग क्या है? वी लव अदर्स फॉर द सेल्फ। यजनवल्क्य सेज इट इज नॉट फॉर द सेक ऑफ द हस्बैंड दैट द हस्बैंड इज लव्ड बट फॉर द सेक ऑफ द सेल्फ। इट इज नॉट फॉर द सेक ऑफ द वाइफ और चिल्ड्रन और वेल्थ बट फॉर द सेक ऑफ द सेल्फ। एवरीथिंग रिलेशनशिप्स पोजीशन स्टेटस is ultimately valued because of how it relates to our own self. The self, Atma, is the root of all love, desire and identity. We seek unity and joy, which is our own true nature projected outside. The self is unknowable through conventional means. Atma is not seen, not heard, not thought, not understood by the senses. Yet, by knowing the self, all else is known. Yajnavalkya emphasizes that all form, name, knowledge arise in the self. Like a spider spins its web, the self projects the world. Realization leads to immortality. Amritva, he says, whoever knows this imperishable self becomes immortal. That means not physical immortality, but freedom from fear of death, rebirth, and bondage. The self is unchanging beyond death, and realization of it ends the cycle of suffering. Philosophical significance क्या है? Vedantic non-dualism, Advaita, all distinctions are appearances. Only the self is real. Renunciation of wealth. Spiritual realization is higher than material possession. Primacy of self-knowledge. Ultimate fulfillment comes from not from the world but from within. So famous quote क्या है? आत्मा व द्रस्तव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधि ध्यासितव्या. The self must be seen, heard about, reflected upon and meditated upon. ये मेरा हो सकता है थोड़ा सा गलत तरीके से मैंने उच्चारण कर दिया हो इसका, बट आप मोटा मोटा समझ सकते हैं। अगर ये आ जाता है तो आपको इसका मतलब क्या है। और दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट है, ये कई जगह आता है, नेति नेति नॉट दिस, तो ये आप याद रख सकते हैं ये कौन से उपनिषद का, और ये अगर आ जाता है क्वेश्चन में तो आपको पता होना चाहिए। सो मेथड ऑफ नेगोशिएशन यूज टू डिस्क्राइब द सेल्फ, इट इज़ नॉट बॉडी माइंड सेंसेस और ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इसमें आपने नेति नेति और ये आत्मा व द्रस्तव्य श्रोतव्य मंतव्यो निधि ध्यासितव्या, ये तो इंपॉर्टेंट मैंने ज़्यादातर नहीं देखा, बट ये नेति नेति कई जगह मैंने देखा है, तो ये आपको याद रखना है। और ये डायलॉग आपने याद रखना है। ये जो यजनवल्क्य और इसके बीच का मैत्री के बीच का डायलॉग है वो किसमें है? बृहद्रण्यक उपनिषद में है और शुक्ल यजुर्वेद के अंदर है। बृहद्रण्यक उपनिषद और शुक्ल यजुर्वेद के अंदर है। तो हम सारे डायलॉग्स कवर कर रहे हैं इंपॉर्टेंट। अगर इससे कोई क्वेश्चन बन सकता है तो, ताकि हम वो उसको किल कर दें डायलॉग वाले पैटर्न को। सो थैंक यू, हैप्पी लर्निंग। सीखते रहें, सिखाते रहें।